भगवान बुद्ध के पास कई लोग आत्मा के बारे में जानने का प्रश्न लेकर जाते थे और उनसे पूछते थे कि क्या आत्मा है जो हमारे शरीर को चला रही है? क्या कोई परमात्मा है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है? भगवान बुद्ध ऐसे प्रश्न सुनकर बहुत बार तो मौन रहते थे, लेकिन जब उन्हें यह अनुभव होता था कि यह व्यक्ति जिज्ञासा भाव से पूछ रहा है, यह जानना चाहता है, तो उसे पूछते थे कि ये बताओ, अगर तुम्हारे घर में आग लग गई हो तो तुम क्या करोगे? उस लगी हुई आग को पहले बुझाने का प्रयास करोगे या इस बात को खोजने का प्रयास करोगे कि इस घर में आग किसने लगाई और उसके पीछे दौड़ोगे? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते थे, वे कहते थे कि पहले तो हम अपने घर में लगी हुई आग को बुझाएंगे, ताकि जो संपदा बच बच सकी उसे बचाने का प्रयास करें। तब भगवान बुद्ध कहते थे कि देखो, हर मनुष्य के भीतर राग की अग्नि जल रही है, द्वेष की अग्नि जल रही है, घृणा का, वैमनस्य का, लोभ की अग्नि जल रही है। तो जरूरी है पहले हमारे भीतर जो अग्नि जल रही है, इस अग्नि को ध्यान रूपी शीतल जल से शांत करें। जब कोई व्यक्ति अब अंतर्मुखी होकर अपने मन के विकारों की अग्नि पर ध्यान रूपी जल डालने लगता है, वह स्वयं को जानने लगता है। जिस दिन कोई व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, वह सत्य को जान लेता है। जो आत्मा को जान लेता है, वही परमात्मा को जान लेता है। आत्मा और परमात्मा कहना भी गलत होगा, क्योंकि जो शक्ति हमारे भीतर है, उसको इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के उस परम सत्य को जानता है, तो वह इंद्रियातीत अवस्था में पहुंचकर ही जान पाता है। इसलिए खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो, न किसी फकीर से पूछो, बस कुछ देर आंखें बंद करो और अपने जमीर से पूछो। मित्रों, यह सच्चाई है कि खुद के बारे में जानकर ही मनुष्य खुदा को भी जान सकता है, क्योंकि उसे जानने का माध्यम मनुष्य खुद है। इसलिए खुद को जाने बिना खुदा को नहीं जाना जा सकता है। स्वयं को जाने बिना इस सृष्टि और संसार को नहीं जाना जा सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध स्पष्ट शब्दों में लोगों को उलझाए बिना सरल शब्दों में कहते थे कि आंखें बंद करो और पहले स्वयं को जान लो। जब तुम स्वयं को जान जाओगे, तो पूरी सृष्टि को समझ सकते हो। और जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानकर सृष्टा के बारे में जानने का प्रयास करता है, जो आत्मा और परमात्मा के खोज में लगा हुआ है, वह पूरा जीवन भटकते हुए अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। संसार को जानने के लिए स्वयं को जानना बेहद जरूरी है, और स्वयं को जानने के लिए मनुष्य को वर्तमान के क्षण में स्थिर होना पड़ता है। मन हमेशा अतीत और भविष्य की कल्पनाओं में भटकते रहता है, वह कभी वर्तमान में स्थिर नहीं होता है। ध्यान के माध्यम से मनुष्य वर्तमान में अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करता है। धीरे धीरे यह मन वर्तमान में जब स्थिर होने लगता है, तब वह स्वयं से परिचित होता है। स्वयं को जाने बिना मनुष्य का जीवन
निरर्थक है। अतः मित्रों, संसार के सारे जिम्मेवारी को करते हुए स्वयं को जानने के लिए कुछ समय निकाल कर स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए। इसी में आपका कल्याण है, इसी में संसार का कल्याण है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थि हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।